लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। इस तरह से तोड़ा जा रहा है लोगों को आपस में। हिंदू मुसलमान के नाम पे अजान चाल साल क्या है? मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सवाल है। आप कौन होते हैं, सरकार कौन होता है, सीएम कौन होता है, डीएम कौन होता है, कोर्ट क्या? बिल्कुल भटक गए हैं, कह रहे हैं। आप बताइए, इससे पहले हम जितने हम मुसलमान भाई के साथ हम तो कल बैठ के इस तारीख भी देखिए जिस तरह से ये नहीं है। पहले रामनवमी में भी हमारे लोग सब आते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, जब से ये धार्मिक मुद्दे इस देश में उछाले जा रहे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं उसको नदारत किया जा रहा है। लेकिन हम इस लड़ाई को सबके साथ लड़ेंगे। हम यहाँ किस लिए पहुँचे? क्योंकि इस देश में जिस तरह से तोड़ा जा रहा है लोगों को आपस में, हिंदू मुसलमान के नाम पे अजान चाल साल क्या है? देश कैसा बनाना? हिंदू की हितैषी सरकार तो मानी ही जा रही है, तो फिर हिंदू कैसी हिंदू हितैषी सरकार है भाई? हिंदू हितैषी सरकार है ये। आप देश के हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी मौन हैं। हम तो पोस्टर लगवा दिए हैं, लापता गृह मंत्री भाई, लापता है वो। अभी नहीं उनको चुप्पी टूट रही, जैसे चुनाव आ जाएगा देश में तुरंत उनको हो जाएगा। तो ये केवल धार्मिक उन्माद के लिए और इन जैसे संगठनों के लिए बैन कराने के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे। आप अयोध्या से आए हुए हैं, अयोध्या तो मोदी मैं है, राम मैं है, तो वहाँ देखिए हम अयोध्या आप गुमराह हो गए क्या? नहीं, अयोध्या हमारे यहाँ आप देखिए कोई अजान लगा के कभी कोई वो कर रहा है कि हमें लाउड स्पीकर चालसा चाहिए, आपको खबर मिली है? तो हम उसी धरती से आते हैं जो त्रेता युग में भगवान राम ने सबके लिए, सबके साथ, राम सबके थे, ठीक है। और इन्होंने किसको बांटने का काम किया? बजरंग बली, राम, ईश्वर, अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो हे भगवान भारतीय जनता पार्टी को भी सद्बुद्धि दे। वो हनुमान चालीसा भूल गए थे, कम से कम इस बहाने वो हनुमान चालीसा को याद भी करेंगे और उसका पाठ भी करेंगे। अच्छा, बस जरूरी है कि मस्जिद के बाहर ना कर आप मस्जिद के अंदर आकर करें, बाकायदा वजू करें और टोपी लगाएं। मस्जिद में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। तो ये ड्रामा है सारा का सारा, क्योंकि भारत की जो एक तरह का, भारत को जो बर्बाद कर दिया गया, उस पे से दिमाग हटाने के लिए जो तीर तिचूल तलवार, मंदिर मस्जिद, गाय गोबर पे जो एक पॉलिटिक्स हो रही थी, वो खुश हो गई थी। अब नया फंडा निकाल के लाए, कभी तो हिजाब पे पीछे पड़ जाते हैं, कभी मस्जिद के पीछे पड़ जाते हैं, कभी अजान के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है। इसके पीछे आप देखो, लीमू कहाँ कर दिया, 400 रुपए किलो कर दिया। पेट्रोल 125 पार हो गया। और भक्त मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। भक्तों को बस ये, बस मुल्ले काटे जाएं, पेट्रोल 1000 के पार हो जाए। अगर हमारी सरकार जो खेल खेल रही है, नफरत जीवियों को बढ़ावा देने का खेल, खुद नफरत फैलाने का खेल, अगर ये खेलती रहेगी तो डेफिनेटली ये नफरत नहीं रुकेगी, ये हिंसा नहीं रुकेगी। लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर इसके खिलाफ कदम बढ़ाने हैं और बता देना है कि अगर आप इतना दमन करेंगे तो हम चुप नहीं रहने वाले, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सवाल है। अगर हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं रही तो ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा। तो अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है, डेमोक्रेसी इसेंशियली मीन्स सेक्युलर डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी सेक्युलर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो अगर डेमोक्रेसी को बचाना है, देश को बचाना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, सबके बराबरी के अधिकार को बचाना है, तो हमें आगे आना होगा और हमारी सरकार से कहना होगा कि बस आपने बहुत खेल खेल लिया, ये खेल हमें बर्दाश्त नहीं है। नफ़रत का खेल हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। आप नफ़रत का खेल खेलेंगे तो हम आपको रिजेक्ट करेंगे। लेकिन मैम, वहाँ के गृह मंत्री कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक सारा काम हो रहा है, जो भी घर गिराए गए दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, आपने भी तो देखा होगा कि किसने किस पर हमला किया और क्या हुआ। तो अगर वो इस तरह झूठ बोलते रहेंगे और झूठ बोल करके देखिए, अगर वो झूठ बोल करके ये कहते रहेंगे कि दंगाई वो हैं,
यहाँ दिल्ली में भी तो यही कहा था। इस बात से नकारा भी नहीं जा सकता कि पत्थर नहीं फेंका जाता, इस बात से आप नकारा पत्थर कब फेंके उन्होंने, ये बताइए। मैं पत्थर फेंकने की तायद नहीं कर रही, कभी नहीं करूँगी, लेकिन पत्थर कब फेंके उन्होंने ये बताइए। कब वो फेंके, किस इंसिडेंट के बाद फेंके, सवाल उस चीज़ का है, ठीक है ना। तो हमें टू बी फेयर, हमें जब शासन करते हैं ना, जब शासन करते हैं तो एक पंथ का, एक पक्ष का होकर शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार हिंदुओं की सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में रहने वाले सबकी सरकार, और अगर सबकी, मैम आपने बोला कि एक पक्ष के शासन नहीं हो सकता, लेकिन जब सरकार की योजना आती है वो एक पक्षीय योजना नहीं होती है, बिल्कुल होती है, सभी धर्मों के लिए होती है। आप उस पर सवाल करते तो कुछ बात होती है। सभी जातियों के लिए होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होती है। मैम धर्म से यूनिवर्सिटी भी बच नहीं पा रहा है, देखा जा रहा है इतना माहौल खौफ का हो चुका है, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भी नहीं बच पा रहा धर्म से। क्या ये सिलसिला चलेगा या कुछ? मैंने तो उसका जवाब पहले ही दे दिया है। हर जगह धर्म का उन्माद पैदा किया जा रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, सब कुछ इन्होंने किसी चीज़ की स्वायत्तता बाकी नहीं रखी है। अब आप देखिए जुडिशरी भी किस तरह काम कर रही है, ऐसा मालूम होता है कि वो फूक फूक के कदम रखते हैं। तो हर चीज़ जो है हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही है, तो इसको बचाने के लिए आगे सर से ऊपर पानी जाने से पहले, जो कि पहुंच रहा है, पहले हमें सबको, मीडिया को सबसे पहले, मीडिया जो आप लोग तो दूसरे मीडिया हैं जो गोदी मीडिया हैं, जिनका नाम आज गोदी मीडिया पड़ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किसका पक्ष दिखा रहे हैं। श्रीलंका की जो सूरत हाल है उसको देख लीजिए और आप लोग तैयार हो जाइए। अगर आज भी युवा नहीं जागेगा, आज भी अगर युवा ये सोचेगा कि हिंदू मुसलमान की बात है, तो मैं युवा से दो टूक कह देना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाइए। श्रीलंका वाली स्थिति अपने देश में भी होने वाली है, वहां भी इसी तरीके से हुआ था शुरुआती दौर में, जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। कहा जाता है अपोजिशन पार्टी जो सत्ता में नहीं, वो हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संबित पात्रा हर बार बोलते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहना चाहिए भाई? एक बात बताइए, और जो लोग हैं वो ये तो नहीं, बेवकूफ़ तो नहीं, आप रास्ते में खड़े हैं, आपने मुझसे कुछ भी नहीं कहा तो मैं आपको क्यों बोलूँगा? आप मुसलमान मोहल्ले में, मुसलमान गलियों में, मस्जिद के सामने में जा करके आप मुसलमानों को गाली देंगे? मुसलमान बेवकूफ़ है जी, मुसलमान पागल है, मुसलमान के पास दिमाग। पत्थर कौन फेंक रहा है? पत्थर पहले आप फेंक रहे हैं, पत्थर पहले आप फेंकते हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं, आप उनके नबी को गाली दे रहे हैं, आप उनके माँ बाप को, आप ये बोलते हैं कि उनके बहनों के साथ में रेप करेंगे, किसी के बाप की जागीर है जी। अलग अलग बातें, एक सीतापुर की, एक मध्य प्रदेश की है। अरे भाई साहब, सिर्फ सीतापुर नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान को ना देखिए, सिर्फ सीतापुर यूपी की या बिहार की या मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान तो चल रहा है भाई साहब। भाई साहब, हिंदुस्तान में संविधान है कि नहीं, कोर्ट है कि नहीं, कानून है कि नहीं, नियम है कि नहीं, हाई कोर्ट है कि नहीं? भाई साहब, अगर हमने गलती किया, सुनिए, हमने गलती किया, हमसे गलती हुई, भाई साहब हिंदुस्तान का लोग क्या है, आप हम पे केस कीजिए, केस करने के बाद आप हमको घसीटिए कोर्ट में, कोर्ट फैसला न करेगा। आप कौन होते हैं? सरकार कौन होता है? सीएम कौन होता है? डीएम कौन होता है? कोर्ट क्या है? कोर्ट को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? बिना कोर्ट के फैसला आप दे रहे हैं। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।